ये एडिलेड स्ट्रीट है यहाँ का, एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट। और लेट्स सी कि एडिलेड स्ट्रीट कैसे नज़र आती है। यहाँ पर टोरंटो में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है। यहाँ पे पोलर वर्टेक्स चल रहा है, पोलर वर्टेक्स, और ये आउटब्रेक होता है काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का। इस वेदर में फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। अभी सामने भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल आग लग चुकी है बिल्डिंग में, धुआं ही धुआं है। ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है, काफ़ी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है, अमेजिंग। यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम सर्दी है, वार्निंग है सर्दी की। और ये देखें कोई टेंट लगा के यहाँ पे रह रहा है बीचों बीच, बेचारा खुद ही हेल्प नहीं चाहते, नहीं तो गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पाडाइना एवेन्यू और एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट के इंटरसेक्शन में, टोरंटो में, टोरंटो के डाउनटाउन में। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्पाडाइना एवेन्यू और एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट के इंटरसेक्शन से। ये अभी जिस साइड पे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये एडिलेड स्ट्रीट है यहाँ का, एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट। और लेट्स सी कि एडिलेड स्ट्रीट कैसे नज़र आती है। यहाँ पर टोरंटो में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, काफ़ी ज़्यादा ठंड चल रही है, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, अगर वीडियो देखी हो तो। यहाँ पे पोलर वर्टेक्स चल रहा है, पोलर वर्टेक्स, और ये आउटब्रेक होता है काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का, जो कि विंटर्स में सम टाइम होता है। अभी कनाडा में काफ़ी सालों बाद ये हुआ है, और गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दी है कि बाहर फजूल ना निकले, क्योंकि इस वेदर में फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बोन चिलिंग वेदर है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है हड्डियों के अंदर सर्दी घुस रही है। लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ा वॉक करके आपको यहाँ के व्यूज़ भी दिखाता हूँ, और उसके बाद कुछ लंच भी करता हूँ। तो ये है सराउंडिंग एरिया एडिलेड स्ट्रीट का, काफ़ी डेवलप जगह लग रही है ये टोरंटो की। और ये सामने राइट साइड पे काफ़ी खूबसूरत ग्राफिटी वर्क हुआ है, एंजल्स आई गेस। तो वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है अभी टोरंटो में, और अगर आप टोरंटो से थोड़ा बाहर जाएं तो इससे भी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि जो टोरंटो में डाउनटाउन में इतनी ज़्यादा सर्दी फिर भी दूसरी जगहों से कम होती है, लेकिन इससे जैसे ही बाहर जाते हैं टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है। यहाँ पे अभी -22 है, और बाहर के एरियाज़ में टोरंटो से थोड़ा बाहर जाएं तो -30 इवन -50 की वार्निंग यहाँ पे मिली हुई है। और ये कोल्ड वेदर रहने वाला है कुछ दिनों के लिए, पोलर वर्टेक्स, लेकिन ये एक्सट्रीमली कोल्ड है। आई थिंक इससे पहले इतने कोल्ड मैंने नहीं देखा था टोरंटो में। ये भी जिस पे मैं चल के आ रहा था एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट है, एडिलेड। काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है। ये इंटरसेक्शन है पीटर स्ट्रीट और एडिलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन है, पीटर स्ट्रीट। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने सिग्नल का, सिग्नल जैसे ही खुलेगा मैं रोड क्रॉस करता हूँ। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, कॉर्नर वाली ब्राउन, ऐसा लग रहा है ब्राउनी है।
ओके, ये स्टारबक्स आ चुका है यहाँ पे। स्टारबक्स इस तरह जो डेवलप एरियाज़ हैं टोरंटो में सिर्फ वहाँ पर ही होता है हर जगह पे स्टारबक्स भी नहीं होता यहाँ। ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, वेरी वेरी टॉल। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी में भी यहाँ पे छुट्टी नहीं है किसी को, ना स्कूल से ना ऑफिस से। सब कुछ चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी बोला है फजूल बाहर ना निकलें सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से CN टावर का व्यू भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा छुपा हुआ है बिल्डिंग्स के पीछे। लेकिन यहाँ पे मैंने व्लॉग पहले कभी भी नहीं बनाया, मेरा खुद फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये एरिया, ये नेबरहुड टोरंटो का। अमेजिंग, नीट क्लीन है, पीसफुल है। और ये काफ़ी पुराने घर हैं राइट साइड पे। इतने डेवलप जगह में काफ़ी ओल्ड हाउसेस हैं। और ये साथ ही फिर न्यू बिल्डिंग है। ये काफ़ी पुराने घर नज़र आ रहे हैं। दोनों साइड पे काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। फिर पब्लिक पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है पब्लिक, और फ्री पार्किंग यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी डाउनटाउन में। वाह, ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, ट्रायंगल टाइप बनी हुई है, अमेजिंग। ओह, ये व्यू काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। इधर लिखा भी है एडलेड स्ट्रीट वेस्ट। तो मैं वेट करता हूँ सिग्नल का। सिग्नल जैसे ही खुलेगा फिर मैं सीधा जाता हूँ। ओके, सिग्नल खुल चुका है। ये व्यू चेक करें, काफ़ी खूबसूरत है। ओके, ये इंटरसेक्शन है जॉन स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन था जॉन स्ट्रीट का। सर्दी की वजह से भी काफ़ी लोग कम निकले हैं, फिजूल नहीं घूम रहे अनलेस उनको कोई ज़रूरत हो मैं ख़ुद नहीं आना चाहता था इतनी सर्दी में, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो व्लॉग तो बनाना ही है, इसलिए मैं आया हूँ व्लॉग के लिए ही। नहीं तो इस सर्दी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाहर घूमने को। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये बिल्डिंग से इतना धुआं कैसे निकलता है, इसमें क्या करते हैं ये? और ये धुआं पॉइजनस भी होगा या नहीं होगा हेल्थ के लिए? क्योंकि 24 आवर्स
कुछ कुछ बिल्डिंग्स में इस तरह धुआं निकलता रहता है। यहाँ पे ऐसा लगता है फायर हो चुका है बिल्डिंग पे फायर हो गई है, आग लग चुकी है। मोस्टली विंटर्स में मैं ये देखता हूँ, जिस तरह आपको अभी सामने भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल आग लग चुकी है बिल्डिंग में, धुआं ही धुआं है, इस तरह नज़र आ रहा है स्ट्रेंज। ये शायद बॉयलर रूम होगा इनका, लेकिन ये स्मोक भी आई थिंक डेंजरस होगी, पॉइजनस होगी, तो इसको अलाउ कैसे किया जाता है फिर? आई हैव नो क्लू कि ये क्या होता है। एनीवे, रिसर्च करूँगा व्लॉग के बाद कि इस तरह क्यों होता है सिटीज़ में, स्पेशली टोरंटो में मैंने नोट किया है। ये देखें, ऐसा लग रहा है आग लग चुकी है बिल्डिंग में, फायर वो ऊपर कुछ पाइप है बड़ा सा, उससे धुआं निकल रहा है। काफ़ी थिन बिल्डिंग है और काफ़ी टॉल है ये भी पब्लिक पार्किंग है। ये देखें, जो स्नो हुई थी अभी मेल्ट हो चुकी है। मोस्टली टोरंटो में स्नो ख़त्म हो चुकी है, रोड्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन सर्दी आजकल इतनी ज़्यादा है, आउटब्रेक हुआ है पोलर वोर्टेक्स का, तो इसकी वजह से रोड्स का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये स्नो नहीं है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि रोड का कलर ही चेंज हो चुका है सर्दी की वजह से। अभी मैं एडलेड स्ट्रीट वेस्ट पे जा रहा हूँ और ये इंटरसेक्शन है सिमकोए स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन है ये। ओके, मैं रोड क्रॉस करता हूँ, फिर जाता हूँ स्ट्रेट। एडलेड स्ट्रीट वेस्ट पे जाता हूँ मैं सीधा सीधा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने सिग्नल का। ओके, सिग्नल खुल चुका है। या अल्लाह, सिग्नल खुल भी जाए तो डर रहता है, यहाँ पे एक गाड़ी फिर भी आके मार जाती है और ये पूरी ट्रैफिक है यहाँ पे जैम हो चुकी है क्योंकि आगे सिग्नल है और गाड़ियाँ काफ़ी गंदी हो चुकी हैं। वेदर इस तरह का है, सर्दी है, पहले स्नो भी हुई थी। सारी गाड़ियाँ देखें कितनी गंदी हैं मौसम की वजह से। नॉर्मली गाड़ियाँ यहाँ पे क्लीन ही होती हैं, डस्ट नहीं होती गाड़ियों पे, लेकिन वेदर की वजह से काफ़ी सारी व्हीकल्स गंदी नज़र आ रही हैं। ओके, ये भी देखें काफ़ी बिजी बड़ा रोड है ये यूनिवर्सिटी एवेन्यू है, ये वाली ये यूनिवर्सिटी एवेन्यू है और ये सीधा एडलेड स्ट्रीट वेस्ट है। ये इंटरसेक्शन है यूनिवर्सिटी एवेन्यू और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन है ये। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फायर निकल रहा है, जिस तरह आग लग गई है बिल्डिंग में। तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ स्टिल एडलेड स्ट्रीट वेस्ट की जानिब भी। तो ये इंटरसेक्शन आपने देखा यूनिवर्सिटी एवेन्यू का
काफ़ी फेमस है यहाँ पे टोरंटो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू, और काफ़ी फेमस जगहें कनेक्ट होती हैं यूनिवर्सिटी एवेन्यू के साथ। अभी मैं सीधा ही जा रहा हूँ, ये है एडलेड स्ट्रीट वेस्ट। ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है, काफ़ी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, ग्लासी काफ़ी सारा ग्लास वर्क हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्मोक चल रही है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, डेवलप्ड है काफ़ी ये जगह। इट्स सुपर कोल्ड। ये है यॉर्क स्ट्रीट का इंटरसेक्शन, यॉर्क स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का। ये है यॉर्क स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन। ये है एडलेड स्ट्रीट जहाँ से मैं वॉक करके आ रहा हूँ सीधा सीधा। ओके, अभी मैं वेट कर रहा हूँ सिग्नल के ओपन होने तक। सुपर डुपर कोल्ड है, बोन चिलिंग वेदर अभी भी बंद है सिग्नल, और ये आदमी जाने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी मिस्टेक है। अभी सिग्नल ओके, अभी सिग्नल खुला है। ये है यॉर्क स्ट्रीट एंड एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी धुआं निकल रहा है आई थिंक ये हीटिंग के लिए है, हीटिंग के लिए जो सिस्टम होता है उसकी वजह से हो रहा है धुआं। लेकिन इतना धुआं क्यों निकल रहा है? ये तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बगैर धुएं के भी हीट अप हो सकता है बिल्डिंग। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है, अमेजिंग। मेरा दिल करता है इसको मैं थंबनेल बना लूँ वीडियो पे। काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक कोई लेट्स सी कि ये 360 पे बना है, ये सिर्फ फ्रंट में है। ये है इसका, ओ मास्क टाइप है, लुक्स लाइक मास्क। मैं सोचा राउंड होगा, लेकिन राउंड नहीं है, थिन है, आप देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा है स्ट्रक्चर, लुक्स स्टनिंग, ब्यूटीफुल। अमेजिंग। यहाँ से मुंह कैसे पतला लग रहा है, और फिर थोड़ा ऐसे हो तो सही लग रहा है, कंप्लीट। ब्यूटीफुल। ओके, तो मैं अपनी वॉक कंटिन्यू रखता हूँ एडलेड स्ट्रीट वेस्ट पे। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं अंदर इस बिल्डिंग में। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, हर बंदे ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मैंने भी पहने हैं, लेकिन फिर भी ग्लव्स में भी सर्दी घुस रही है कैमरा होल्ड करना मुश्किल हो जाता है।
तो मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, सिग्नल खुलने का। सिग्नल काफ़ी टाइम ले रहा है। ओके, सिग्नल खुल चुका है फाइनली। इस जगह पे भी साइकिल वालों के लिए अलग लेन है साइकिल वालों के लिए, लेकिन पूरे टोरंटो में नहीं है। सामने कुछ एरियाज़ में है, कुछ में नहीं है। साइकिल वालों के लिए स्पेशल ट्रैक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे एक्सीडेंट काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन पूरे सिटी में नहीं है ये भी काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है। ये वाली काफ़ी सिंपल है और ख़ूबसूरत लग रही है। अभी मैं आ चुका हूँ बे स्ट्रीट। ये भी काफ़ी फेमस है डाउनटाउन टोरंटो में। ये बे स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन है, बे स्ट्रीट। अमेजिंग। और ये देखें, पोलर वर्टेक्स चल रहा है यहाँ पे। सर्दी का ऑलमोस्ट एक्सट्रीम वेदर की वार्निंग है, और कोई बेचारा टेंट लगा के, सॉरी काफ़ी नॉइज़ी है। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम सर्दी है, वार्निंग है सर्दी की। और ये देखें, कोई टेंट लगा के यहाँ पे रह रहा है बीचों बीच बेचारा। इतनी ज़्यादा सर्दी में कौन कैसे रह सकता है? कुछ खा भी रहा है बेचारा। ओह माय गॉड, अस्तगफुरुल्लाह। ये इनके अपने मसले हैं, खुद ही हेल्प नहीं चाहते, नहीं तो गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे शेल्टर हाउसेस हैं, शेल्टर रूम्स हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्प करती हैं होमलेस लोगों की। अगर कोई होमलेस ना भी हो, गरीब हो, उसकी भी हेल्प होती है। यहाँ पे फ्री फूड मिलता है लोगों को, फैमिलीज़ को। फूड बैंक हैं काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ है यहाँ पे। ह्यूमन राइट्स भी हैं। लेकिन ये जो होमलेस इस टाइप के होते हैं, ये ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहते, ऐसा रहना पसंद करते हैं जिस तरह भी ये रह रहा था टेंट में। तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सही है, चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, वो तो पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव हुई हैं, सिर्फ कनाडा में नहीं हुई। महंगाई हर जगह पे है, पूरी दुनिया में है। हर बंदा रो रहा है। अगर कोई स्विट्ज़रलैंड में बैठा है वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, कोई दुबई में है वो भी एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया भी, हर बंदा बोल रहा है एक्सपेंसिव है हर चीज़। लेकिन इस तरह के लोग खुद ही नहीं ठीक होना चाहते। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं रिचमंड स्ट्रीट वेस्ट पे। मैंने टर्न लिया था वहाँ से, बे स्ट्रीट और एडलेड स्ट्रीट वेस्ट का इंटरसेक्शन से मैंने टर्न लिया। यहाँ पे आ गया हूँ। ये है रिचमंड स्ट्रीट वेस्ट और बे स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। सामने काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके मैं व्लॉग को एंड करूँगा। ये यहाँ का टोरंटो का ओल्ड सिटी हॉल है, जो कि अभी चेंज हो चुका है। अभी एक मूव हो चुका है न्यू बिल्डिंग को, लेकिन ये ओल्ड सिटी हॉल है टोरंटो का। लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे जाके मैं व्लॉग एंड करता हूँ, ओल्ड सिटी हॉल टोरंटो के पास। ओके, सिग्नल खुल चुका है। ओके,
वाह, काफ़ी खूबसूरत व्यू है ओल्ड सिटी हॉल का। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि रोड वाइट हो चुके हैं। देखें, स्नो नहीं है लेकिन सर्दी की वजह से ठंडा हो गया है, रोड का कलर ही चेंज हो गया है। और वाह, काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस बिल्डिंग का। क्योंकि वो वेदर थोड़ा ग्रे है तो इसका अपना कलर सही नज़र नहीं आ रहा। ओल्ड सिटी हॉल, ये देखें इधर भी लिखा है ओल्ड सिटी हॉल टोरंटो का। 60 क्वीन वेस्ट इसका एड्रेस है। काफ़ी ठंडी हवा है, ओह माय गॉड। ऐसे लग रहा है मिर्चें लग रही हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है। ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का ओल्ड सिटी हॉल। यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। आई होप आज की वॉकिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टोरंटो में जितने भी इवेंट होते हैं वो भी मैं कवर करता रहता हूँ। और वॉक करके यहाँ के जो एरियाज़ हैं, नेबरहुड है, वो भी मैं दिखाता हूँ अपने वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, लाइक का बटन स्मैश कर दें। मिलता हूँ आपके साथ अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।